हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरोवा। आज हम कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के कवि के पाठ है वीररस के कवित, जिसके रचयिता भूषण है। उनके पंचम और अंतिम कवित पर यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हम 4 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। चूंकि ये 5वां कवित है, तो चलो 5वीं कवित पर हम बात करते हैं। इसका अध्ययन करें तो इसका वाचन करते समय देखिएगा कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर दावा, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर दावा, नाग जूह पर सिंह सिर ताज को दावा, पूर हुत को पहाड़न के कुल पर दावा, सब पश्चिम के गोल पर बाज को भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में तम पर दावा, रवि किरण समाज को पूर्व पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, दक्षिण ते उत्तर लो, ते उत्तर लो, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। कवि भूषण कह रहे हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जहां जहां पातशाही है, जहां जहां बादशाह है, औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब और शिवाजी दोनों समकालीन थे, तो जहां जहां औरंगजेब की बादशाहत है, वहां वहां दावा किसका है? वीर शिवाजी का है। वहां वहां किसका प्रभुत्व है? आतंक किसका है? दावा यहाँ प्रभुत्व है, आधिपत्य, अधिकार, आतंक इनके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो दावा किसका है? शिवाजी का है। शिवाजी के इस दावे को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए कवि कुछ उदाहरण दे रहे हैं, और उन उदाहरणों के माध्यम से उन उदाहरणों का जिक्र करते हुए हमें बात तक पहुंचते हैं। देखिएगा किस प्रकार से क्या कहते हैं कवि। कवि कह रहे हैं कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, गरुड़ पक्षी और दावा अधिकार अथवा आधिपत्य अथवा आतंक किस पर है? नाग। नाग कौन से? सर्प, कोबरा के, कोबरा के समूह पर, सांपों के समूह पर जिस प्रकार से गरुड़ का दावा रहता है, गरुड़ का अधिकार होता है अथवा गरुड़ का आतंक रहता है, उसी प्रकार या दावा नागजूह पर सिंह सिरताज को। आप अनेकार्थक शब्द पढ़ते हैं, वहां हमने नोट किया है इस बात को कि नाग शब्द का अर्थ न केवल सर्प होता है, अपितु हाथी भी होता है। जैसे नाग का अर्थ न केवल नासिका होता है, अपितु स्वर्ग भी होता है। तो उसी प्रकार से नाग का दूसरा अर्थ क्या है? हाथी। यहां पर शब्द जो आया है नाग, इस नाग समूह शब्द का अर्थ क्या है? हाथियों का समूह है। दावा नागजूह पर सिंह सिरताज को, कि सिंह सिरताज, शेर का, सिंह का जो अधिकार है किस पर? हाथियों के समूह पर। जिस प्रकार से नागों के समूह पर अधिकार किसका है? गरुड़ का। जिस प्रकार से हाथियों के झुंड पर, हाथियों के समूह पर अधिकार किसका है? सिंह का। आतंक किसका है? सिंह का। ठीक उसी प्रकार से दावा पुरोहुत को पहाड़न के कुल पर, पुरोहुत कहते हैं इंद्र को, कि इंद्र का दावा जिस प्रकार से पहाड़ों के कुल या पहाड़ों के झुंड पर है, पहाड़ों के वंश पर है अथवा पहाड़ों पर है। किस पर? पहाड़ों पर। जैसे अत्यधिक वर्षा से, चूंकि शास्त्रों के मुताबिक इंद्र को क्या माना गया है? वर्षा का देवता। और जो पहाड़ है वो शायद एकमात्र, ये दो चीजें हैं, भूकंप और वर्षा, जिनके आगे पहाड़ भी दरकते हैं, खिसकते हैं, टहलते हैं, लुढ़क जाते हैं। वहां पर भूस्खलन वहां तभी होता है जब या तो बहुत तेज बारिश हो अथवा भूकंप हो। तो इंद्र को क्या माना गया? वर्षा का देवता। अत्यधिक वर्षा के कारण से पहाड़ों का कुल भी नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, किया जा सकता है। तो पहाड़ों पर आतंक किसका छाया रहता है? इंद्र का। बताते हैं कि इंद्र ने अपने वज्र से उनको छिन्न भिन्न कर दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था। जो भी है, आप सच माने, जो जो भी आप माने उस बात को देखते चले। लेकिन जिस प्रकार से पहाड़ों पर इंद्र का दावा रहता है, दावा सबे पक्षी के गोल पर वाजगो, कि सभी पक्षी, पक्षी का मतलब पक्षियों के, गोल मानी समूह पर, कि सभी पक्षियों के समूह पर जिस प्रकार से आतंक रहता है बाज का, उसी प्रकार से जहां पातशाही है वहां आतंक है शिवाजी का। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में तम पर दावा, रवि किरण समाज को। कवि भूषण कहते हैं अखंड, संपूर्ण, अखंड का मतलब संपूर्ण, अखिल, संपूर्ण, नवखंड महिमंडल, मही कहते हैं पृथ्वी को, कि इस 9 खंडों वाली, 9 भागों वाली जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर जहां कहीं भी तम है, तम का अर्थ है अंधकार,
कि जहां कहीं भी अंधकार है, उस अंधकार पर आतंक है रवि किरण। समाज का अर्थ यहाँ पर समूह से, कि रवि सूर्य की किरणों के समूह का दावा रहता है, आतंक रहता है, अर्थात जो ही सूर्य की किरणें वहां प्रविष्ट करती हैं, अंधेरा वहां से दूर भाग जाता है। उसी प्रकार से जहां जहां बादशाहत है, वहां वहां महाराज शिवाजी का आतंक छाया हुआ है। पूर्व में पछाड़ देश दक्षिण ते उत्तर लो, कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक कोई भी देश हो, और दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो जो देश है, जहां जहां पर जहां बादशाही तहां दावा शिवराज को, कि जहां जहां बादशाह औरंगजेब का दावा है या बादशाह औरंगजेब की बादशाहत है, वहां वहां शिवाजी का दावा है, शिवाजी का आधिपत्य है, शिवाजी का अधिकार है, शिवाजी का प्रभुत्व है, अथवा शिवाजी का आतंक वहां पर छाया हुआ है। किस प्रकार से, कि जैसे गरुड़ का सांपों के समूह पर, नागजू है हाथियों के झुंड पर, सिंह का पहाड़ों के कुल पर, इंद्र का पक्षियों के कुल पर, बाज का, इस संपूर्ण 9 खंडों वाली भूमि पर, इस संपूर्ण 9 खंडों वाली धरती पर किसका, पर जहां कहीं भी अंधेरा हो, अंधकार हो, वहां पर सूर्य की किरणों के समूह का, समाज का अर्थ यहाँ पर किसके के अर्थ में लिया गया है, समूह के अर्थ में। समूह पर किसका पहरा, किसका आतंक, रवि की किरणों का। पूर्व पछाड़ देश दक्षिण ते उत्तर दो, कि पूर्व से लेकर पश्चिम और दक्षिण से लेकर उत्तर तक जितने भी देश हैं, उन समस्त देशों पर में जहां कहीं भी बादशाहत है, उन जहां जहां बादशाहत है, वहां वहां महाराज शिवाजी का आतंक है, वहां वहां महाराज शिवाजी का दावा है। कवि कहना चाहता है कि महाराज शिवाजी हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। देखिएगा, ये इसका अर्थ था, भावार्थ था। अब यदि हम बात करें कि जैसे व्याख्या इनमें से पूरे पद की अथवा कोई से भी उत्तरार्ध अथवा पूर्वार्ध की व्याख्या आपसे पूछी जाती है, तो हम इसको प्रसंग में, कि हमारे पाठ्य पुस्तक के वीर रस के कवित्व जिसके रचयिता कवि भूषण है, से लिया गया है। यहाँ पर कवि और शिवाजी की वीरता और शिवाजी के अधिकारों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए कहते हैं कि, और उसके बाद जो हमने पढ़ा अभी वो लिखेंगे, और विशेष में 4-5 बातें जो महत्वपूर्ण है, वही जो एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो 4 या 5 बातें हैं, एक तो जैसे ब्रज भाषा है, एक वीर रस की आवृत्ति हुई है, एक ओज गुण है, एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतिशयोक्ति है, और कुछ जो उदाहरण यहाँ पर कवि ने दिए हैं, उन उदाहरणों को शामिल करते हुए उदाहरण अलंकार की छटा भी है, अथवा कवित्व पद भी लिखा जा सकता है, कि यहाँ पर छंद का प्रकार कौन सा है, कवित्व नामक छंद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। और रीति काल में चूंकि उस समय श्रृंगारिक रचनाएं ज्यादा लिखी जाती थी, अथवा भक्ति अथवा नीतिगत पद, नीतिगत दोहों की रचना की गई, उस समय भूषण अकेले एकमात्र कवि थे जिन्होंने अपनी खुद की एक नई राह बनाई, और वो राह थी वीर रस से भरपूर रचनाएं, वीर रस से आबद्ध रचनाएं उन्होंने लिखी, और आज वो सफल हैं। तो चूंकि पांचों पद जो इस हमारे पाठ्यक्रम में जो कवित्व वाला जो पाठ शामिल था, उस पाठ में शामिल पांचों पदों का हम अलग अलग एक एक करके 5 अलग अलग वीडियो में हम इनका अध्ययन कर चुके हैं। और इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई समस्याएं हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम किसी दूसरे पार्ट पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया।